फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और एंजॉय करें मेरी स्टोरी को। मित्रों, यह मेरी कहानी है। मेरा नाम दीपक है, मेरी उम्र 25 वर्ष है और आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। बिना बात को घुमाए यहाँ वहाँ मैं सीधे कहानी पर आ जाता हूँ। हम लोग छोटे से घर में रहते थे, लेकिन मेरी शादी के बाद सभी के लिए छोटा घर महसूस होने लगा और जल्द ही छोटे भाई की शादी भी होने वाली थी। इसीलिए हम बड़े घर की तलाश में थे। इसलिए हमने एक एजेंट को घर खोजने के लिए कहा। कुछ दिन बाद उसने एक घर बताया। वह घर मेरे परिवार के लिए बहुत सही लग रहा था, इसलिए मुझे वह घर पसंद आ गया। मैंने जल्दबाजी में उस घर के लिए एडवांस भी दे दिया और हम वहाँ से उस घर में जाकर जल्दी से शिफ्ट हो गए। घर में शिफ्ट होने के बाद पहले दिन में ही मेरी पत्नी किचन में कुछ काम कर रही थी। तभी उसने सामने से एक औरत को गुजरते उसने सोचा कि शायद मम्मी जी होगी, परंतु देर बाद मम्मी का फ़ोन आया तो पत्नी ने सोचा कि मम्मी अभी ठीक मेरे सामने होते हुए छत पर गई, फ़ोन किसका किया होगा। इस प्रकार की बात सोचकर पत्नी ने फ़ोन उठाया और मम्मी से मिलने के लिए सीधा छत पर चली गई। और छत पर जाकर उसने देखा कि छत पर मम्मी तो नहीं थी, उन्हें छत में होना चाहिए था। मम्मी ने पत्नी का फ़ोन उठाया तो पत्नी ने उनसे अपनी शंका पूछी तो मम्मी ने कहा कि मैं तो सुबह ही तुझे बताए बिना मार्केट आ गई थी, तो घर में कुछ सामान कम था, वही लेने चली आई थी। मम्मी की ये बात सुनकर वह मेरी पत्नी दिल से धड़कने लगी और बहुत सख्ते में आ गई। मैंने उसकी बात को हल्के में लेते हुए उससे कहा कि ये सब तुम्हारा वहम होगा। दूसरे दिन मम्मी रसोई में सब्ज़ी साफ़ कर रही थी, तभी पीछे से किसी ने मम्मी को बोला खींचा तो मम्मी ने तुरंत घूम के देखा, वहाँ कोई नहीं था। इस घटना के बाद मम्मी भी बुरी तरह घबरा गई। तुरंत उन्होंने इस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। तीसरे दिन मेरी पत्नी माँ यानी कि मेरे सासू माँ का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि मेरे ससुर जी की तबीयत बहुत ख़राब है। दफ्तर से मैंने छुट्टी नहीं मिली पाई क्योंकि विदेश में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आए हुए थे और उनकी देखभाल का जिम्मा मुझे दिया गया था। इसीलिए मैंने अपनी पत्नी को स्टेशन छोड़ आया। वह अब अकेले ही अपने मायके जा रही थी। वापस आने के बाद रात को जब मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कुछ देर छत पर टहल लेता हूँ। यह सोचकर मैं उठने की कोशिश करने लगा, पर मैं उठ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी रूहानी ताकत ने मुझे पकड़ रखा हो। पड़ोसियों ने बताया कि इस पूरा परिवार एक रहस्यमय तरीके से ख़त्म हो गया था। उसके बाद यहाँ कोई नहीं रहता था। रात को कई अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं, इसलिए कई सालों से इस कहानी में कोई नहीं रहता इस घर में। कहानी कैसी लगी? इस कहानी में सीख क्या मिली आपको? देखिए, बिना सोचे समझे कोई भी घर नहीं खरीदना चाहिए। धन्यवाद।